13 दिसंबर 2001 को संसद में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर को आज ही संसद भवन की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी हुई। हालांकि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति लोकसभा की कार्यवाही के बीच में दर्शक दीर्घा से कूदकर अंदर आ जाते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हैं। प्रश्न ये कि आखिर हमारे देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक या सेंधमारी कैसे हुई? क्या 22 वर्ष पहले की घटना से अभी तक सही ढंग से हमने कोई सीख ही नहीं ली है? सुरक्षा में चूक के बाद विभिन्न एजेंसियां एक्शन में अवश्य हैं, लेकिन आज की घटना किसी अनहोनी के आहट से कम बिल्कुल नहीं है। तो आज चर्चा इन्हीं विभिन्न प्रश्नों के इर्द गिर्द हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद भवन से ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आई हो या शायद ही कभी आए। कितना अजीब है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर एक आदमी दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाता है, उसके पीछे उसका साथी भी कूदता है और दोनों सभापति की चेयर की ओर बढ़ते हैं। मगर चेयर तक पहुंचने से पहले इन्हें सांसद पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करते हैं। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। प्रश्नकाल शुरू होने वाला था। दोपहर के करीब 1:01 हुए थे। चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे और मालदा उत्तर से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। अचानक ये शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा और सांसदों की सीटों पर भागने लगा। पल भर के लिए तो सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। ये शख्स सभापति की चेयर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सांसदों ने इसे घेर लिया। जैसे ही सांसदों ने इसे घेरा, इसने अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया। सांसदों को लगा कि ये जूता फेंकने वाला है, मगर नहीं, इसने जूते में फायर क्रैकर लगा रखे थे। स्मोक पाउडर भर रखा था। मौका मिलते ही इसने फायर क्रैकर फोड़ दिया। पूरा संसद भवन पीले धुएं से भर गया। जिस वक्त ये नीचे कूदा था, उसके ठीक पीछे एक शख्स और कूदा था, जो इसका साथी है। दोनों के संसद में कूदते ही अफरा तफरी मच गई। सभापति ने 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया, लेकिन संसद में तब तक भगदड़ मच चुकी थी। राहुल गांधी भी उस वक्त संसद में ही थे। जैसे ही बवाल हुआ, वो भी बाहर की ओर भागे। मगर सागर शर्मा नाम का ये आदमी जहां कूदा था, उसके सबसे करीब बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर थे। मलूक नागर से सुनिए उस वक्त हुआ क्या था। जहाँ पे मेरी सीट है, उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से शो में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आवाज आई धूम जैसी, तो हमें लगा कि कोई गिरा है और चोट लगी है, तो सबका ध्यान उधर गया। इतने ही में एक और कूदा, और कूदने के बाद जो हम जहाँ से एंट्री निकलते हैं, निकलने का जो रास्ता चलने का या भागने का, उसमें नहीं आया। वो सीटों के ऊपर कर ऐसे कूदता हुआ ऐसे कूदता हुआ आया। जब तीसरी बार कूद रहा था, लगा इसकी तो नीयत खराब है, तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और भाग करके जैसे ही उसे पकड़ने को थे, उसे जूता निकाला। तो हमें लगा ये जूता फेंक करके मारेगा शायद, तो उससे थोड़ा सा बच के फिर उसे पकड़ने की कोशिश करी, तो जूते में से कोई चीज खींची उसने, और उसमें से धुआं गैस पूरा निकलने का लगा। तो लगा अब तो गैस तो निकल गई, अब तो जो भी होगा। बस गुस्से में एमपीओ ने हमने पीटा, ये नींद भी पड़ा हाथ में, पिटाई तो उसकी खूब करी है। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, उसे उठा करके। मलूक नागर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, मगर इतना जरूर हुआ कि खौफ से झुरझुरी दौड़ गई। बावजूद इसके कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई। देखिए कैसे इसे घेर लिया। बाद में सांसदों ने इसे पकड़ लिया और फिर पकड़कर जो किया वो सामने है। सांसदों ने इसे जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों ने सांसदों के बीच में छलांग लगाई, उनके साथ संसद भवन के भीतर एक महिला भी थी, जो इन्हें मोटिवेट कर रही थी। संसद भवन में दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वाला ये शख्स नारेबाजी कर रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। टारगेट उनका था, वो अध्यक्ष थे, चेयर थी, तो चेयर की ओर बढ़ रहे थे। और जब उनको पकड़ा, उनको जब दबोच लिया, उसके बाद वो कह रहे थे हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, साहब हमें मारो। क्या नारे लगा रहे थे? नारे तो कोई आराम से नहीं सुनाई दिया हमने, ढंग से नारे नहीं सुने। उन्होंने कुछ गैस भी छोड़ी उन्होंने
ये लोग पीले कलर की गैस दोनों नहीं छोड़ी। एक को जब उठा के ले गए थे, जब जाते जाते उसने जूते से निकाल के छोड़ दी, और दूसरा गैस छोड़ रहा था पीछे से। बहुत बड़ी प्लानिंग से वो आए। महिला भी थी कोई? एक महिला ऊपर थी जो उनको मोटिवेट कर रही थी। जो आरोपी संसद भवन में घुसे थे वो पूरे प्लान के साथ आए थे। तभी तो जैसे ही पहला शख्स गैलरी से कूदा, वैसे ही उसके पीछे दूसरा शख्स भी कूदा। उधर संसद भवन के भीतर जैसा बवाल मचा था, ठीक वैसा ही बवाल संसद के बाहर मचा था। संसद भवन के बाहर एक युवक और एक महिला प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक वैसा ही स्मोक क्रैकर इनके पास भी था। इन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया और पल भर में यहाँ पीला धुआं फैल गया। आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहाँ पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, 2 लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहाँ पर काफी संख्या में वहां से आए, और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। संसद के बाहर भी विरोध करने वाली महिला वैसे ही नारे लगा रही थी। हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। सुनिए आरोपी महिला ने क्या बताया। नारेबाजी कर रहे हैं आप ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो आम जनता है, आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला हुआ था। तब 14 लोग उस हमले में शहीद हुए थे। आज उसी हमले की बरसी थी, इसीलिए आज की तारीख संवेदनशील थी। बावजूद इसके ये लोग सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में कामयाब रहे। अब जांच की जा रही है कि चूक आखिर हुई कहां और कैसे अपने साथ ये स्मोक क्रैकर लेकर जाने में कामयाब हुए। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद, ये 4 जो पकड़े गए हैं ये लोग कौन हैं? जो 2 फरार हैं वो कौन हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? अभी तक का अपडेट बताइए प्लीज। नहीं, देखिए अभी तक इस मामले में बड़ी प्लानिंग की बात तो सामने आ रही है, क्योंकि शुरुआत में ये सामने आया जब ये चारों को हिरासत में लिया गया। 2 बाहर से हिरासत में लिए गए, 2 अंदर से हिरासत में लिए गए, तो बात ये सामने आई कि 4 लोग हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के जरिए हमें जो जानकारी तकरीबन आधे घंटे पहले मिली वो ये कि इस प्लानिंग में कुल 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए। वो गुरुग्राम में एक जगह पर रुकते हैं और सुबह आज वो फिर वहां से निकलते हैं, जिसमें 2 लोग बाहर यहाँ हंगामा करते हैं, 2 लोग सुरक्षा को भेदते हुए अंदर हंगामा करते हैं, जिसमें 4 लोग हिरासत में हैं। उनके नाम सबके सामने आ ही चुके हैं सईद, जिसमें एक नीलम है वो हिसार की रहने वाली है, जबकि अमोल वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। और अंदर जो हंगामा किया था जिन लोगों ने, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, सागर शर्मा और जो एक और है मनोरंजन। सभी डिफरेंट सिटी से है, कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बेंगलोर से है, कोई लखनऊ से है, और 4 को इसमें हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आपके पास आ रही है, हमारे पास आ रही है, वो हम दर्शकों को बता दें कि गुरुग्राम में जहां पर ये रुके हुए थे वहां से हस्बैंड वाइफ को डिटेन किया है एजेंसियों ने। ये बात सामने आ रही है कि गुरुग्राम की सेक्टर 7 की हाउसिंग सोसाइटी में विक्की शर्मा नाम का एक शख्स है, उसे और उसकी वाइफ को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। जानकारी आ रही है कि इसी गुरुग्राम की सेक्टर 7 की हाउसिंग सोसाइटी में ये लोग रुके हुए थे। अब बात कुल
6 किरदार इस मामले में सामने आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि और किरदार सामने आए। तो एक बड़ी प्लानिंग है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 बाहर से हिरासत में लिए गए थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। राघव चड्ढा जी, हम तो ये समझते थे कि संसद भवन जो है वो देश की राजधानी दिल्ली भी सबसे सुरक्षित जगह है। संसद भवन नई दिल्ली का वो इलाका जहां सबसे अधिक सुरक्षा होती है, और उस अधिक सुरक्षा सबसे टाइट सिक्योरिटी जोन में संसद भवन, वहां तो और भी ज्यादा सुरक्षा। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि संसद भवन को, राज्यसभा, लोकसभा और इस संसद के परिसर को आप इस देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारतों में से एक गिन सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आज 2001 में हुए आतंकी हमले संसद भवन के परिसर पे, उसकी बरसी भी थी। आज हाई इंटेलिजेंस इनपुट्स भारत सरकार के पास थे कि क्योंकि ये पार्लियामेंट अटैक की बरसी है, साथ ही साथ कुछ आतंकवादी संगठनों ने विदेश से वीडियो जारी कर भी ये बात लगातार कही थी इस विंटर सेशन के बारे में, जिसकी बात कई सांसदों ने भी सदन के भीतर उठाई थी कि पार्लियामेंट पे अटैक किया जा सकता है। तो इन सारे इनपुट्स के मद्देनजर और एक हाई लेवल सिक्योरिटी के मद्देनजर आप ये बात आराम से कह सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग, संसद, भारतीय संसद इस समय की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इसे साधारण चूक मत समझिए, ये हमला है भारत के लोकतंत्र पे। और सबसे बड़ी चीज जो इस पूरी प्रक्रिया से निकलकर आती है वो ये है कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी में स्प्रे कैन्स, गैस कैन लेकर पहुंच सकता है जहां पर आप एक मामूली सा पेन और अपना मोबाइल फोन तक नहीं ले जा सकते। मैं आपको बता दूं कि बतौर सांसद आप एक विजिटर पास पे साइन कर कुछ लोगों को विजिटर गैलरी में जरूर आमंत्रित कर सकते हैं। और इस केस में देखा गया कि एक सांसद थे जिनके हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद इन्हें विजिटर गैलरी में जिन लोगों ने आज हमला किया भारतीय संसद पर, उन्हें भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें से यह नजर आती है कि कैसे वो लोग 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को पार कर लोकसभा की विजिटर गैलरी में पहुंच जाते हैं। उन्हें जहां मोबाइल फोन, पेन ले जाना अलाउड नहीं है, वहां स्प्रे कैन, गैस कैन ले जाना दिए जाता है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और क्या उस एमपी की भूमिका की कोई जांच होगी? कैसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसे ही किसी विजिटर के विजिटर स्लिप पे हस्ताक्षर कर दिए? क्या वो भी इसमें शामिल हैं? उनकी भूमिका की जांच कब होगी? क्या उनपे कोई कार्रवाई की जाएगी? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मुझे लगता है आज सबके जहन में है। राघव जी, आप भी सांसद हैं और हर भारतवासी की इच्छा होती है कि एक बार जाकर देखे कि लोकसभा, राज्यसभा में क्या हो रहा है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें चुनकर हमने सांसद बनाकर भेजा है, वो वहां पर हमारी बात को किस तरह से रखते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और हमेशा से जाते रहे। ठीक है, जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कौन ये लोग थे, किस तरह से इन्हें अंदर जाने दिया गया, क्या वो उन्हें सांसद महोदय जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, हम आपसे ये समझना जी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि उस सांसद से भी जिनके हस्ताक्षर से इस शख्स को विजिटर पास मिला, जिसके हस्ताक्षर के बाद इन्हें विजिटर गैलरी में जाने की इजाजत मिली, उस सांसद से भी पूछताछ होनी चाहिए। मैं इसमें सियासत नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ये कोई विपक्ष का सांसद होता तो शायद अभी तक उसे एक्सपेल कर दिया जाता पार्लियामेंट से, शायद उस पर अभी कोई। मैं राघव जी एक सेकंड आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए हम हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं और हल्ला बोल कार्यक्रम को करती हैं हमारी साथी अंजना, जो इस समय एजेंडा आज तक में है। वहां से भी वो मेहमानों के साथ आपसे जुड़ेंगी, जो आज एक संवाद का महामंच दिल्ली में चल रहा है। तो अब इस कार्यक्रम हल्ला बोल को आगे बढ़ाएंगी अंजना। ओवर टू यू अंजना।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सईद, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब हम लोग यहाँ कॉन्क्लेव में हैं, आपने हल्ला बोल में मोर्चा हमारी तरफ से संभाला। बहुत धन्यवाद सईद आपका। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि 13 दिसंबर वो तारीख जिसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस इस देश की राजनीति में है। ये वो तारीख है जब इस देश की संसद पर एक हमला हुआ था। क्या इतने बरस बाद आज अगर इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच जिसे कहा जा रहा है, सुरक्षा में चूक, ये मामला सामने आता है, तो क्या ये नए सिरे से हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सुरक्षा को लेकर अब तक जो मापदंड और तरीके अपना रहे हैं, क्या उनमें कुछ चूक है, उसको बदलने की जरूरत है। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, राघव चड्ढा जी लगातार हमारे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। राघव जी, आपसे ही अगला सवाल करते हुए, क्योंकि अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो कदम उठाए जाने थे वो एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। एक तो स्पीकर साहब ने ही इस तरह से जो विजिटर्स गैलरी है उसमें लोगों के आने को लेकर एक फैसला लिया है, उस पर रोक लग गई है। दूसरी तरफ जांच की कमेटी बिठा दी गई है। तीसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने ये विजिटर्स पास बनाया था, उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ रही है। तमाम बिंदुओं पर काम हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार एक ऐसे मुकम्मल रिपोर्ट की तरफ बढ़ेगी जिसके जरिए इस तरह के घटनाओं पर लगाम कसा जा सकेगा? क्योंकि इस नई संसद को लेकर मौजूदा सरकार ने बहुत सारी बातें कही थी और देश को भी बहुत उम्मीदें हैं और उन सब पर ये सरकार 24 के पहले खरा उतरना चाहेगी। राघव जी, देखिए, बिल्कुल सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इसकी जांच रिपोर्ट पेश कर तमाम पार्टियों के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये कोई मामूली सी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, जिसे हम अपना टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर सीधा सीधा प्रहार है। इतनी बड़ी चूक होना कोई आसान बात नहीं है, ये कोई अनहोनी से कम नहीं है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आपको विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर चाहिए होता है, उसके उपरांत 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, 3 बार आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपकी जांच होती है, जांच पड़ताल होती है, उसके बाद आप विजिटर गैलरी के भीतर पहुंच पाते हैं। वो एक ऐसी गैलरी है जहां पर आप एक साधारण सा पेन और एक अपना मोबाइल फोन तक नहीं ले जा पाते। वहां पर कोई शख्स पहुंचता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हस्ताक्षर के साथ अपना पास बनाकर, और साथ में उसके पास एक स्प्रे कैन, गैस कैन जैसी भी वस्तु उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय, और खास तौर पे उस सांसद की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्हें ठगा गया या वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इन लोगों की आखिरकार मंशा क्या थी। ये सारी चीजें जांच का विषय और विस्तार से इस पे जांच हो, या मांग करते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, आपको नहीं लगता है कि सरकार अभी से ही तमाम कोशिशें और पहल ऐसी की जा रही है कि ऐसी चूक फिर से ना हो? क्योंकि जो अभी तक की मिली जानकारी है, इस शख्स ने अपने जूते में शायद एक सॉकेट बनाया था और उसी में उसने वो जो इस्तेमाल होता है रंगों का धुआं निकालने के लिए, कई बार लोग दिवाली में, होली में ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए, और ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से किया गया, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। सरकार जो कोशिशें कर रही है सुरक्षा की चूक में जवाबदेही तय हो, इसको लेकर आपको उम्मीद बनती है, आपको विश्वास होता है, आपको भरोसा होता है, क्योंकि सरकार ने पहल शुरू कर दी है? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के मामले में कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ में खड़ी है। आज लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें भी हम सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अभी राघव चड्ढा जी ने कहा कि जिस सांसद के पत्र पर इनको पास मिला है वो जांच होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कहीं विपक्ष का कोई सांसद होता तो अभी तक इस सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर कर दिया होता। हमने इस सरकार में ये भी दौर देखा है, जब भगवंत मान ने एक वीडियो बनाया था अंदर, तो भगवंत मान जी को सस्पेंड कर दिया गया। महुआ मोइत्रा का अभी का एक उदाहरण है कि उन्होंने तो अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर किया। यहां पासवर्ड की बात नहीं है, यहां तो पास ही उसके नाम का बना करके दे दिया गया, इसलिए वो गैलरी तक पहुंच सका है। तो जिस व्यक्ति ने पास बना के दिया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस घटना को 6-7 घंटे हो गए हैं। प्रथम दृष्टया देश के गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य भी देना चाहिए कि प्रथम दृष्टया ये क्या लगता है,
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अंदर पहुंच गया। आज उस गैस सिलेंडर के अंदर मात्र वो धुआं था, आज केमिकल बॉम्ब का समय आ गया है, केमिकल वेपन्स आ गए हैं। अगर कोई इस तरह का केमिकल होता जो वहां पर संसद के अंदर छोड़ दिया जाता तो सभी के सांसद वहां थे, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो ज्यादा हैं अंदर, तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यानी आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना होती है और अभी तक 6-7 घंटे से कोई भी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट प्रथम दृष्टया नहीं आती है कि भाई ये क्या था। तो देश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि आज मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग देख रहे हैं और हमारा दुश्मन देश भी देख रहा है। हमारा दुश्मन देश और एंटी सोशल एलिमेंट आज हम पर हंस रहे होंगे कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमारी सबसे ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग, जिसको हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है, वो हजारों करोड़ रुपए हमने इमारत में तो लगा दिए, लेकिन सुरक्षा में फिर भी चूक हो गई है। तो ये बहुत बड़ी सेंधमारी है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द देश के गृह मंत्री को इसके ऊपर अपना वक्तव्य करना चाहिए। गृह मंत्री को इस पर बोलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि फौरन ही कार्रवाई होनी चाहिए उस सांसद के खिलाफ जो कि बीजेपी के सांसद है, जिनकी तरफ से ही विजिटर्स पास इन दोनों को दिया गया था, जो देश की संसद में आकर लोकसभा में ऐसा करते हैं। अब दोनों सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मैं लाती हूँ। सिवात साहब, आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं और आपके हिसाब से आपकी नजर में क्या होना चाहिए देश का कदम? हाँ बिल्कुल अंजना, पहले तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है, इसमें कोई शक नहीं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। आज से 22 साल पहले 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इसलिए सुरक्षा और ज्यादा होनी चाहिए थी। और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो जीएस पन्नू है, जो कि सिख फॉर जस्टिस, उसने भी एक प्रकार वार्निंग दे रखी थी कि 13 दिसंबर या 13 दिसंबर से पहले या 13 दिसंबर को वो कुछ करेंगे। सच्चाई ये है कि ये मल्टी टीयर डिफेंस है पार्लियामेंट हाउस में, इसके बावजूद ये चूक हुई, तो इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। देखो ये सच्चाई है कि बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं, मगर जब एक्सप्लोसिव ऐसा हो जो कि प्लास्टिक हो वो रह जाता है। और जिस प्रकार से ये स्मोक कैनिस्टर, एक छोटा स्मोक कैनिस्टर जो उसने शूज में डाल के लेके आया है ये शख्स, जो कि जंप मार गया गैलरी से, तो मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। एक तो ये कहाँ चूक हुई, कहाँ हमसे गलती हुई, मल्टी टीयर डिफेंस में हमारे अंदर कहाँ खामियां हैं। ये इतनी जो एजेंसी है, CISF भी है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस भी है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी है, उनके तालमेल में कहाँ कमी और खामियां रहेगी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट किस ग्रुप की है। ये 2-4 आदमी नहीं थे, ये एक बड़ा ग्रुप है, जो कि 2 तो यहाँ थे और 2 जो कि ट्रांसपोर्ट भवन में भी जिस प्रकार से उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया, वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया, तो इसका लगता है कि मुझे लगता है ये एक टेररिस्ट एक्शन है। इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो टूट है, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देखो जब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बात होती है तो उसके 2 पहलू हैं, एक है विजिबल सिक्योरिटी, एक है इनविजिबल सिक्योरिटी। एक विजिबल सिक्योरिटी जो नजर आती है, जो यूनिफॉर्म में है, और इनविजिबल सिक्योरिटी जो सिविल ड्रेस में लोग घूम रहे हैं, इनको पता है कि अगर कोई भी ऐसा शक्की आदमी लगता है उसको दबो दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट पे आप कोई भी एक प्रकार से चूक नहीं कर सकते। तो सच्चाई ये है कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन डिटेल होनी चाहिए, कहाँ कमी और खामी रहेगी, और दूसरा इसके पीछे कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, किसका हाथ हो सकता है, कौन कौन थे, क्या उनकी मंशा थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आइंदा से ऐसा कभी कुछ ना हो, हमें क्या क्या और सुरक्षा की जो पहलू को ध्यान देना पड़ेगा, सिक्योरिटी को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं फॉर टाइमिंग जो गैलरी है, वो इसमें न्यू पार्लियामेंट हाउस में जो गैलरी है विजिटर, वो बहुत ही कम नीचे है, क्योंकि वो जंप मार के फिर 4-5 डेस्कों को भी चला गया, तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, वायर मैच लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा अंजना, एक बहुत बड़ी चूक हुई है, इसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सी वो जो एजेंसीज हैं या टेररिस्ट हैं जो इसके अंदर शामिल थे। और सिंबॉलिकली भी अगर इसे देखें सिवात साहब, जनरल सॉय, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, सिंबॉलिकली भी देखिए, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक अब 6 लोगों की बात आ रही है। एक बार विजुअली पूरी जो घटना है वो अपने दर्शकों को भी जरा जनरल सॉय में समझाना चाहती हूँ। तो जनरल सॉय को एक तरफ आप मुझे रख सकते हैं स्क्रीन पर, और बीच में तस्वीरें दिखाइए। जनरल सॉय, सबसे पहले पार्लियामेंट के बाहर
दो लोग इस तरह से पीले रंग का ये पूरा गुबार उड़ाते हैं, वो अपनी नारेबाजी करते हैं। फिर एक सांसद के विजिटर्स कार्ड, क्योंकि किसी को भी दर्शक दीर्घा में अगर देश की नई संसद या पुरानी संसद कहीं भी पहुंचना हो तो आपको एक एमपी की तरफ से आपको एक कार्ड में सिग्नेचर होता है कि ये मेरे विजिटर्स है भाई, मैं इनकी गारंटी दे रहा हूं, आप इनको अंदर पहुंचा सकते हैं और ये दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं। तो ऐसे सिग्नेचर्स लेकर दो लोग देश की संसद के अंदर पहुंचते हैं। फिर देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये एक आदमी, 6 लोग अब तक सस्पेक्ट इस पूरे मामले में आए हैं। अब ये एक आदमी कूदता है, फिर बेंचेस पर इधर से उधर वो कूद रहा है। पीला जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो नारेबाजी भी कर रहा था। फिर उसके जूते से जो भी वो कलरफुल कैनिस्टर, स्मोक कैनिस्टर जो भी था, उससे वो पीला रंग का वो रंग धुआं निकालता है वहां पर, और उसके बाद से वहां पर उसको ओवर पार किया जाता है। और 6 लोगों का अब तक नाम इस पूरे केस में आ रहा है। जनरल सॉय, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके पीछे अगर हम देखें तो शुरुआती तौर पे ही दिखता है कि सांकेतिक रूप से 13 दिसंबर को चुना है इन लोगों ने। अच्छा, जानकारी ये भी आई है कि एक इनमें से लखनऊ का है, एक शायद मैसूर का है, वो फेसबुक पे मिले और ऐसे ही इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। तो जब कोई सांकेतिक रूप से एक तारीख चुनकर उस तारीख को इस तरह से एक घटना को अंजाम देता है, तो ये एक सिनिस्टर डिजाइन की तरफ, यानी एक जिसको कह सकते हैं हम नकारात्मक डिजाइन की तरफ इशारा करता है। ये एक सूरत है जिसमें हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको भी इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिख रहा है? क्योंकि 13 दिसंबर को चूज किया गया है, जिस दिन इस देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। बिल्कुल अंजना जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये देखिए, पहले तो 2-3 बातें जो बाकी स्पीकर्स ने कह दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, इंटेलिजेंस में चूक हुई है, सिक्योरिटी में बड़ी भयंकर चूक हुई है, कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि मतलब भारत का हु इज हु है वहां पर। प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, अपोजिशन के लीडर, सरकार के लीडर, मिनिस्टर सब है वहां पर। अगर इस तरह से एंट्री होती तो बहुत बड़ी चूक है। अब मैं आता हूँ दूसरी बातों में, जो बाकी स्पीकर्स के थोड़ा अलग बात करूंगा मैं, कि ये है कि जैसे आप कह रही थी कि कौन है इसके पीछे। यहाँ देखिए, अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, एक जगह से नहीं। कोई एक प्रदेश से, खाली हरियाणा से हो, खाली पंजाब से हो, खाली यूपी से हो, कोई मैसूर से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर गुरुग्राम में। यानी कि किसी ने इनको मोटिवेट किया है, किसी ने इनको एक तरह से उकसाया है। यह 6 नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो काफी बड़ा कहीं ना कहीं चेन निकल के आ सकती है जब हम देखेंगे, जांच पड़ताल होगी। क्योंकि बहुत ही यहाँ तो बहुत चिंतित हूं मैं इस चीज को देखते हुए कि किस प्रकार से पूरे भारत से लिंक जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से इतनी सुरक्षा की कितनी प्लानिंग की गई है। सोचिए कि जूते में छुपाएगा क्या चीज, उन्होंने पूरा सुरक्षा तंत्र को समझा कि क्या क्या जांच होती है, किस प्रकार से होती है, उसका हमने क्या तोड़ निकालना है, उसको किस प्रकार से अंदर जाना है। यानी कि ये तो मुझे इजराइल और हमास वाली बात नजर आ जाती है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, बिल्कुल टोटल अलग तरह से सोच निकाल के आए। हालांकि मैं एक चीज से मैं अंजना जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका उद्देश्य मारना नहीं था, इनका उद्देश्य मैसेजिंग। वो क्या मैसेज है बहुत बड़ा, ये कह रहे तानाशाही नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगा, ये क्या है मैसेजिंग, कौन कहना चाह रहा है ये बात अभी निकल के नहीं आ रही है। कौन इसके पीछे है, क्या विघटनकारी ताकतें भी यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या किस प्रकार का आतंक फैलाना चाह रहे हैं, या इसके द्वारा कल को हम देखेंगे और देश में कहीं ना कहीं बात उठ क्या है। इंटेलिजेंस का तो बहुत बड़ा फेलियर है मैं मानता हूँ, क्योंकि ये काम है वहां पर कि इस तरह से क्या, या ये स्टैंड अलोन जैसे कई होते हैं उस तरह के लोग हैं। वाकई में ये एक बहुत ही जबरदस्त जांच का विषय है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अगर इस तरह की बात हुई, अभी तो खाली धुआं था, कुछ भी हो सकता था, पॉइजनस गैस हो सकता था, बम हो सकता था, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है जो भी पकड़ में नहीं आता है वो हो सकता था। तो अगर इस तरह की बात है तो ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कई हर लेयर को समझना पड़ेगा। और क्या उन्होंने सिग्नेचर किया, ठीक है सिग्नेचर किए हैं, लेकिन क्या उसके बाद जहां पुलिस का लोकल जो जांच पड़ताल है, जैसे कि राघव चड्ढा जी ने और बाकियों ने बताया कि मोबाइल तक अलाउड नहीं होते, पेन तक अलाउड नहीं होता है, वहां कैसे ले जा पाया, क्या जूते में छुपा के ले। एयरपोर्ट में आप देखिए जूते उतरवा देते हैं, जगह कोई बंदा जा रहा होता है, इतना सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ क्यों नहीं उतरवाए जा रहे जूते। यहाँ कहीं ना कहीं एक पूरी एसओपी, पूरी जांच पड़ताल का हिसाब से चेक करना पड़ेगा। और जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि क्या है इसके पीछे मोटिव, तो क्या है इसका उद्देश्य, कौन है इसके पीछे, ये समझना पड़ेगा। के पास आते हुए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वक्त पर देश में विपक्षी दल भी एक संवेदनशीलता, एक एकता, एक गंभीरता को समझने की परख दिखा रहे हैं,
क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जब पूरे देश को एक सुर में, एक आवाज में बोलना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि सांकेतिक रूप से 13 दिसंबर को चुनकर जिसने भी किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य कोई जानमाल का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ एक मैसेजिंग का था, एक संदेश देने का था कि 13 दिसंबर को देखिए हम सुरक्षा में चूक कर रहे हैं, हम नारेबाजी कर सकते हैं, हम देश की संसद तक पहुंच सकते हैं। यही उसका उद्देश्य था। आप भी इसको इसी तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि उद्देश्य यही है। मैं इससे कहूंगा कि ये एक अनहोनी की आहट थी जो छोटे में टल गई है, लेकिन इससे बहुत लोगों के हौसले बुलंद हुए होंगे ये सारी चीजों को देख करके। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि इसको यहीं पर खत्म किया जाए और इसके अंदर पूरी तहकीकात करके, यानी अगर इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उसमें अफसर की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जब तक आप ऑफिसर की और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दोनों नहीं रखेंगे तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा। हमने कई बार देखा भी है ना, अब ये कितनी एसआईटी बनती है, कितनी एसआईटी देश के अंदर चल रही है। पुलवामा कितनी गंभीर घटना हुई थी देश के अंदर, लेकिन आज तक पुलवामा का नतीजा पूरी तरह से बाहर नहीं आया। ये नहीं पता चला कि 300 किलो आरडीएक्स वो किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर में आई, कौन लाया, कौन देविंदर सिंह था, वो देविंदर सिंह पर जो डीवाईएसपी था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक ज्यादा हो रही है। उसके साथ में जो एक आतंकी पकड़ा गया था जिसके भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन थे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एसआईटी इस देश में विभिन्न कारणों से बनी है, लेकिन उनके कोई नतीजे नहीं आए हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा सर्वोत्तम स्थान है, इसका इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से पुलवामा की एसआईटी या पुलवामा की तहकीकात बीच में रह गई है, देश को उससे दूर रखा गया है, इसी तरह से यहां पर यह नहीं होना चाहिए। यह मामला बहुत गंभीर है, सरकार की जवाबदेही बनती है। इस पर सीधा जनरल सिवाच में आपसे सवाल पूछती हूँ। ये विपक्ष में अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर भी एजेंडा में जब मंथन कर रहे थे तब भी कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार पुलवामा याद दिला दे रहे हैं इस घटना से। वो क्या 2024 की तरफ कोई डिजाइन सरकार की तरफ से है, इस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि ये वो वक्त है जब सबको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, न्यूज पर ही भरोसा, क्योंकि ये ऐसा भी टाइम होता है ना सर जब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, एक नैरेटिव फैलाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, फेक न्यूज का पूरा एक कारोबार शुरू हो जाता है। तो ये वो वक्त है जब बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये पुलवामा से क्लियर नैरेटिव इसका ड्रॉ करना, आपको लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी है या सही तरीका है ऐसे वक्त? नहीं, देखो अंजना, एक चीज देखनी पड़ेगी, जो पुलवामा था उसके ऊपर बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमने जो लेसन लर्न हैं वो किए हैं। और ये सच्चाई है कि वहां पर जिस प्रकार से एक्सप्लोसिव आना, वहां पर आना और यहाँ पर कुछ होना बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के थ्रू वहां पर जो जिस प्रकार से आपके जो एक्सप्लोसिव जो इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है वो भी हो सकता है। मैंने वहां 20 से 25 साल नौकरी की है। मैं यही कहूंगा कि पुलवामा में जो हादसा हुआ था उसकी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके ऊपर जो एक्शन लेने चाहिए थे वो भारत गवर्नमेंट ने लिए हैं। और यह भी सच्चाई है, अगर आप देखें 10-12 साल में एनआईए ने एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस का दायरा बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सभी इन एजेंसीज का एक ताना बाना है और बहुत ज्यादा आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग है। वो लैटरल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। जो वन अपशिप होती थी किसी जमाने में इंटेलिजेंस एजेंसी में, वो नहीं है। और उसके कारण अगर आप देखें कोई बड़ा हादसा लास्ट 10-15 साल में नहीं हुआ और इसकी वजह यही है। तो ये तो बात मान के चलना पड़ेगा। हमारा जो इंट का एक ग्रिड है वो काफी पुख्ता है और वो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं जो आज हुआ है ये एक चूक है, इसके अंदर बहुत बड़ी चूक है, ये इंटेलिजेंस चूक है, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो इंटरनल जो हमसे चूक हुई है, मल्टी टियर डिफेंस कैसे फेल होगी, किस प्रकार से एक कैनिस्टर स्मोक बम वो लेके चले गए, वो पॉइजनस होता तो क्या होता, और दूसरा इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, वो कौन शख्स हैं जो इसको पूरे अंजाम देना चाहते थे। क्या ये टेररिस्ट का कोई एक्शन तो नहीं है,
कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मुझे लगता है ये भी एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड चाहे जम्मू एंड कश्मीर में है वो काफी पुख्ता है, और वो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, आपका इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड हो या काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो जो कि एक प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल में है, वो काफी आप मैं बताऊं स्टेबल है और काफी पुख्ता है। और इसी प्रकार से जो इंटेलिजेंस आपके हिंडरलैंड में एनआईए ने काफी इंटेलिजेंस, चाहे आपका इस्लामिक स्टेट हो, अल कायदा हो, चाहे आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके जो मॉड्यूल हैं, जिनके स्लीपर सेल हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनको ये पहले कुछ करे इनको दबोच लिया जाता है। ये एक अच्छी बात है और ये मुझे लगता है तालमेल काफी अच्छा है एनआईए के द्वारा सभी इंटेलिजेंसेस के, और ये इट इज अ मैटर ऑफ वन कैन से प्राइड की इसमें और आगे बढ़ना। मगर जो यहाँ हुआ पार्लियामेंट में आज वो वाकई एक बहुत बड़ी चूक है अंजना, इसको इन्वेस्टिगेट करके हमें क्या गलती हुई, क्या हम आगे रेमेडियल मेजर लें, और दूसरा इसके अंदर कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, उनको उनके पीछे क्या एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 3-4 सिवात साहब, बड़ी जानकारी आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बता देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में ये चारों जो आरोपी हैं ये गुरुग्राम में रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल घर के अंदर की जो जानकारी है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर मौजूद है इनके घर में। मकान नंबर 67, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 7 एक्सटेंशन गुड़गांव, गुरुग्राम, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामले में ये जो आरोपी थे चारों, वो यहीं पर रुके हुए थे। हमने आपको एड्रेस बताया, सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये रुके थे चारों आरोपी। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा, उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। मूल रूप से हिसार का रहने वाला है विक्की शर्मा, और विक्की शर्मा के ही इर्द गिर्द ये पूरा मामला अब घूम रहा है। अब विक्की शर्मा से कहां तक जांच आगे बढ़ती है आपको बता दें। इस बीच हम कुछ ही देर में आपको ये भी दिखाएंगे कि विक्की शर्मा के जो घर है उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जो RWA के महासचिव है, प्रधान है, आसपास के पड़ोसी हैं, उन सब की बात भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम से ही ऐसा लग रहा है कि ये सभी वहां पर मौजूद थे, वहां पर रह रहे थे। एक प्लान के तहत पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में दर्शक दीर्घा तक पहुंचना, वहां से फिर कूद लगाना, फिर वहां पर ये कोहराम मचाना, उसके बाद से वो जो स्मोक कैनिस्टर्स थे उनसे वहां पर पीला धुआं उड़ाना, ये सब कुछ साजिश दिख रही है। और विक्की शर्मा के इर्द गिर्द पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जल्दी से बताएं क्या अपडेट है, क्योंकि अब सबकी नजर जांच पर होनी चाहिए और जांच में तथ्य सामने आए, क्योंकि ये वो वक्त भी रहता है, राजनीतिक रूप से माहौल बहुत गर्म है, कई तरह की बातें फैलाई जाती है, कई बार फेक न्यूज फैलाने की कोशिश होती है। क्या तथ्यों के आधार पर अपडेट है इस पूरे मामले में अरविंद? नहीं, देखिए, 2 लोग संसद भवन के अंदर से हिरासत में लिए गए थे, 2 लोग बाहर से। अब उनसे पूछताछ के बाद कई और नए किरदार आए हैं, और जिसके तहत ये जानकारी मिली कि कुल 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए थे। वो गुरुग्राम के सेक्टर 7 में पहुंचे थे। वहां पर खूब एजेंसियां भी पहुंच गई हैं, साथ ही साथ आज तक की टीम भी पहुंच गई है। अब उस सेक्टर 7 के हाउसिंग सोसाइटी में ये जानकारी मिली है कि विक्की शर्मा नाम का कोई शख्स था, तो विक्की शर्मा और उसकी वाइफ को एजेंसी डिटेन करके ले गई है, उससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ एक ललित नाम के शख्स की भी तलाश की जा रही है यहाँ पर। बहुत मुमकिन है कि उसको भी जल्दी ही हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक की ये जो जानकारी मिली है कि 4 लोग जो हिरासत में लिए गए थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। अब उनका मोबाइल फोन कहाँ है, वो क्यों अपने साथ नहीं कैरी किए हुए थे, इन तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन 4 जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, लगातार उनको मल्टीपल एजेंसी इंक्लूडिंग सेंट्रल एजेंसीज की टीम ग्रिल कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि वो किस मकसद से आए, कितनी लंबी प्लानिंग थी, कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे। ये तमाम चीजें और ये तमाम राज उनसे उगलवाने की कोशिश अंजना की जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, एक स्पेसिफिक इनपुट भी 15 दिन पहले पार्लियामेंट को लेकर था, तो ऐसे में ये सुरक्षा की चूक का भी बड़ा मामला है। तो कैसे इतनी अभेद सुरक्षा को भेद कर और किस तरह से प्लानिंग करके अंदर 2 शख्स दाखिल हुए, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो हिरासत में लिए गए 4 लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है अंजना। ठीक है, जल्दी से एक बार आपसे चारों के बारे में, 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व थे।
ये 4 जल्दी जल्दी बता दें एक बार उनका प्रोफाइल की कौन थे, क्या नाम था, क्या है, और 6 तक जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो बाकी 2 के बारे में भी अगर जल्दी से 2 लाइन में बता दें। नहीं बिल्कुल, देखिए एक शख्स ये विक्की शर्मा जो गुरुग्राम में जिसके यहाँ पर रेड हुई है, वो एक किरदार सामने आ गया। दूसरा जो किरदार है वो ललित नाम का किरदार है, जो हमें अभी जानकारी मिली एक्सक्लूसिव कि इन 4 के साथ वो भी संसद भवन तक आया था, ललित नाम का शख्स, और बहुत मुमकिन है कि उसी के पास इन 4 का मोबाइल फोन भी हो। तो उसकी तलाश अभी स्पेशल सेल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, और दावा तो यही है कि बहुत जल्द उस ललित के पास भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। इंदिरा, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको जल्दी से दिखा देते हैं हिसार से ये जो नीलम का परिवार है वो इस पर क्या कह रहा है। साथ ही हम आपको गुरुग्राम के उस गांव के इर्द गिर्द जो लोग हैं इस घर में जहां ये रुके हुए थे उसके आसपास के लोगों तक भी आज तक की टीम पहुंच गई है। क्या कह रहे हैं नीलम के परिवार वाले, आइए आपको सुनाते हैं। नीलम नाम की एक महिला जो कि गांव घसो की रहने वाली है वो भी शामिल थी। उनके परिवार से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों मतलब कदम उठाया? हमें इस बारे में कोई पता नहीं सर, ऐसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो सिर्फ कल गई है वो, पता नहीं, हाँ कल ही गई है वो। हिसार भेजी थी स्टडी के लिए, हिसार ही छोड़ रखी थी। चाहे आप वहाँ पे पीजी वाले से पूछ लो, कम से कम उसको 4-5 महीने हो गए वहीं पे छोड़ रखी थी। वह उनके पेपर हैं, जो घर का माहौल, घर में पढ़ाई है, 2 गुड़ियां हैं मेरे पास छोटी छोटी, तो ये पढ़ाई में नहीं होता था यहाँ पे, तो हिसार छोड़ रखी थी वो मेरे पिताजी ने, तो वहीं पे स्टडी करी थी वो। तो कब से किसान आंदोलन में सक्रिय थी वो? किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? किसान आंदोलन में तो एक गांव वाले जो ताऊ थे मेरे, जो सूरजबान है मेरे ताऊ जी हैं, जो अब 52 गांव में खापा में प्रधान है, आजाद जी हैं, और हैं गांव के जाते थे, सभी जाते थे, तो उनके साथ चली जाती थी बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं था। तो ऐसा क्या मन में आया कि वहाँ पे कलर स्प्रे वगैरह किया गया जैसे, और जो इसमें 4 लोग और भी शामिल हैं, एक अपने चीन से हैं? हमें तो अब आपको पहले बताया कि हमें तो यही नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। अब वहाँ पे जाएंगे, उसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। हमें तो सिर्फ ये पता है, हमने तो वो स्टडी के लिए हिसार ही छोड़ी थी। आज 2 घंटे पहले ही पता चला है, भाई का फोन आया था मेरे पास, बोला कि न्यूज चेक कर एक बार। मेरे क्या बात होगी, बोला तू न्यूज खोल एक बार। तो मैंने न्यूज देखा तो फिर पता चला मेरे को। तो क्या पता चला आपने? कि वो दिल्ली में अरेस्ट कर लिए। अच्छा, हाँ। तो उसके साथ और कितने लोग अरेस्ट किए? वो पता नहीं, एक तो महाराष्ट्र का था, 2 और है, कौन है मैंने उनको नाम भी नहीं पता, उनको पता भी नहीं। मैंने ये पता था कि 2 बाहर से किए हैं, 2 अंदर से किए हैं। तो गुरुग्राम में ये 4 जो आरोपी हैं ये गुरुग्राम में रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल घर के अंदर की जो जानकारी है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर मौजूद है इनके घर में। मकान नंबर 67, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 7 एक्सटेंशन गुरुग्राम, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामले में ये जो आरोपी थे 4 वो यहीं पर रुके हुए थे। हमने आपको एड्रेस बताया, सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये रुके थे 4 आरोपी। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा, उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ 4 आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। मूल रूप से हिसार का रहने वाला है विक्की शर्मा, और विक्की शर्मा के ही इर्द गिर्द ये पूरा मामला अब घूम रहा है। अब विक्की शर्मा से कहां तक जांच आगे बढ़ती है आपको बता दें। इस बीच हम कुछ ही देर में आपको ये भी दिखाएंगे कि विक्की शर्मा के जो घर है उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जो RWA के महासचिव है, प्रधान है, आसपास के पड़ोसी हैं, उन सब की बात भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम से ही ऐसा लग रहा है कि ये सभी वहां पर मौजूद थे, वहां पर रह रहे थे एक प्लान के तहत। पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में दर्शक दीर्घा तक पहुंचना, वहां से फिर कूद लगाना, फिर वहां पर ये कोहराम मचाना, उसके बाद से वो जो स्मोक कैनिस्टर्स थे उनसे वहां पर पीला धुआं उड़ाना, ये सब कुछ साजिश दिख रही है। और विक्की शर्मा के इर्द गिर्द पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जल्दी से बताएं क्या अपडेट है, क्योंकि अब सबकी नजर जांच पर होनी चाहिए और जांच में तथ्य सामने आए, क्योंकि ये वो वक्त भी रहता है, राजनीतिक रूप से माहौल बहुत गर्म है, कई तरह की बातें फैलाई जाती हैं, कई बार फेक न्यूज फैलाने की कोशिश होती है। क्या तथ्यों के आधार पर अपडेट है इस पूरे मामले में, अरविंद?
नहीं, देखिए, दो लोग संसद भवन के अंदर से हिरासत में लिए गए थे, दो लोग बाहर से। अब उनसे पूछताछ के बाद कई और नए किरदार आए हैं और जिसके तहत ये जानकारी मिली कि कुल 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए थे। वो गुरुग्राम के सेक्टर 7 में पहुंचे थे। वहां पर खूब एजेंसियां भी पहुंच गई हैं, साथ ही साथ आज तक की टीम भी पहुंच गई है। अब उस सेक्टर 7 के हाउसिंग सोसाइटी में ये जानकारी मिली है कि विक्की शर्मा नाम का कोई शख्स था। तो विक्की शर्मा और उसकी वाइफ को एजेंसी डिटेन करके ले गई है, उससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ एक ललित नाम के शख्स की भी तलाश की जा रही है। यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि उसको भी जल्दी हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक की ये जो जानकारी मिली है कि 4 लोग जो हिरासत में लिए गए थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। अब उनका मोबाइल फोन कहाँ है, वो क्यों अपने साथ नहीं कैरी किए हुए थे, इन तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन 4 जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, लगातार उनको मल्टीपल एजेंसी इंक्लूडिंग सेंट्रल एजेंसीज की टीम ग्रिल कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि वो किस मकसद से आए, कितनी लंबी प्लानिंग थी, कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे। ये तमाम चीजें और ये तमाम राज उनसे उगलवाने की कोशिश अंजना की जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, एक स्पेसिफिक इनपुट भी 15 दिन पहले पार्लियामेंट को लेकर था। तो ऐसे में ये सुरक्षा की चूक का भी बड़ा मामला है। तो कैसे इतनी अभेद सुरक्षा को भेद कर और किस तरह से प्लानिंग करके अंदर 2 शख्स दाखिल हुए, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो हिरासत में लिए गए 4 लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अंजना, ठीक है, जल्दी से एक बार आपसे चारों के बारे में 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व थे। ये 4 जल्दी बता दें एक बार उनका प्रोफाइल की कौन थे, क्या नाम था, क्या है। और 6 तक जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो बाकी 2 के बारे में भी अगर जल्दी से 2 लाइन में बता दें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक शख्स ये विक्की शर्मा जो गुरुग्राम में जिसके यहाँ पर रेड हुई है, वो एक किरदार सामने आ गया। दूसरा जो किरदार है वो ललित नाम का किरदार है, जो हमें अभी जानकारी मिली एक्सक्लूसिव कि इन 4 के साथ वो भी संसद भवन तक आया था, ललित नाम का शख्स। और बहुत मुमकिन है कि उसी के पास इन 4 का मोबाइल फोन भी हो। तो उसकी तलाश अभी स्पेशल सेल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। और दावा तो यही है कि बहुत जल्द उस ललित के पास भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। अंजना, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।